स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स के बारे में, राइट। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं किस तरीके से अपने जिस एरिया में रहते हैं वो खुद को कैसे ढालते हैं उसमें, ठीक है, कैसे सर्वाइव कर पाते हैं वो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। We know that animals live at different places। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स जो है अलग अलग स्थान पर रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, राइट। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, राइट। Some animals live in deserts, some on mountains and a few in very cold regions। कुछ एनिमल्स डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर रहते हैं, और कुछ बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठीक है, बहुत ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। The place where an animal lives is known as its habitat। ठीक है, जिस प्लेस पर एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, वो सर्वाइव करते हैं अच्छे से, उसको उनका हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। You also know that plants adjust themselves in their habitats। आपने जैसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स भी एडजस्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने हैबिटेट में रहने के लिए। ओके, सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन एनिमल इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। सिमिलरली जैसे प्लांट एडजस्ट करते हैं अपने हैबिटेट में रहने के लिए, ठीक है, वैसे ही एनिमल्स भी एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और उसी को हम उनका एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, adaptations enable the animals to live comfortably and to produce safely, reproduce safely। अब अडेप्टेशन से क्या होता है, आसानी से रह पाते हैं एनिमल्स जहाँ भी उनको रहना है, जो जिस भी क्षेत्र में वो रह रहे हैं कंफर्टेबली वहाँ रह पाते हैं, और वो रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं सेफली, यानी अपने बच्चों को भी वो जन्म दे पाते हैं सेफली। ओके, Only those animals that adapt themselves to their habitats can survive। Only जो animals adapt कर लेते हैं अपने habitat को, वही survive कर पाते हैं। Okay? Other animals die out। और जो adapt नहीं करते हैं अपने habitat को, वो die हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। On the basis of their habitats, animal can be divided into 5 groups। ठीक है, animals को उनके habitats की basis पर हमने 5 groups में divide किया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फोबियंस, एरियल एनिमल्स एंड आर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, इस तरीके से 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। लेट अस लर्न अबाउट द एडेप्टेशंस इन दीज एनिमल्स इन डिटेल। आइए हम इन एनिमल्स के एडेप्टेशंस के बारे में डिटेल में रीड करते हैं, ठीक है, डिटेल में जानते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। ओके, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। द बॉडीज ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव ऑन द लैंड। ठीक है, अब जो बॉडी होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, वो अडेप्ट कर लेती है लैंड को, यानी कि उसमें ढल जाते हैं वो इजीली, ठीक है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव ऑन द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उनके पास लेग्स होते हैं चलने के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, दे हैव लंग्स टू ब्रेथ इन द एयर। और हवा में सांस लेने के लिए उनके पास लंग्स भी होते हैं। ओके, दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। उनके पास विकसित बुद्धि यानी मस्तिष्क भी होता है, और सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं उनके पास, ठीक है। Common example of terrestrial animals are elephants, dogs, cat, tiger, deer, zebra, camel, horse, cows, buffaloes, goats, sheep and rats etc। ये हमारे कुछ common example हैं terrestrial animals के जो land पर रहते हैं, ठीक है। Some animals like snakes have plates or scales that help them crawl on the ground। अब कुछ animals जैसे snake है, इनकी body पर plates होती हैं और scales होते हैं, ओके, जिसकी वजह से ये क्रॉल कर पाते हैं, ग्राउंड पर क्रॉल करके चलते हैं ना ये। ओके, दे हैव नो लेग्स। इनके पास लेग्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये क्रॉल करके जाते हैं जहां भी जाते हैं। एनिमल्स सच एज फ्रॉग, क्रोकोडाइल, सैलमेंडर्स एंड लिजर्ड्स कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड। ठीक है, बहुत ठंडे इलाकों में जैसे फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, सैलमेंडर है, लिजर्ड है, ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में। ओके, they are called cold blooded animals। ठीक है, इनको हम
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप इन विंटर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, ये विंटर्स के टाइम पर लॉन्ग स्लीप में चले जाती हैं, ठीक है, अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, जिसमें ये एनिमल्स अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई, ठीक है, समर में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, दे गो डीप इनटू द मड, और तो ये मड में बहुत गहराई में चले जाते हैं ठंडक लेने के लिए। दिस फेस इज कॉल्ड समर एस्टिवेशन, और ये जो फेस होती है इनकी, इसको हम समर एस्टिवेशन कहते हैं, ओके। एनिमल्स दैट लिव ऑन माउंटेन्स फेस कोल्ड क्लाइमेट, ऐसे एनिमल्स जो माउंटेन्स पर रहते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट को फेस करते हैं, ठंडे इलाका होता है ऑब्वियसली माउंटेन्स पर, राइट। सो दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज एंड अ थिक लेयर ऑफ अ फैट अंडर देयर स्किन दैट कीप देम वार्म, ठीक है। तो इनकी बॉडी, इनके शरीर पर थिक लेयर होती है फैट की, ओके, अंडर इनकी स्किन के नीचे, यानी कि ओके, जो कि इन्हें वार्म रखती है। द पोलर बियर्स हैज हेयरी सॉल्स, जो पोलर बियर होते हैं, ठीक है, उनकी स्किन पर बहुत सारे हेयर होते हैं, हेयरी सॉल होती है उनकी। सच सॉल्स हेल्प इट टू रन ओवर दी स्लिपरी स्नो, ये जो सॉल होती है ये हेल्प करती है इनको स्लिपरी स्नो पर टिकने से, ठीक है। पोलर बियर्स, द पोलर फॉक्स and polar foxes have white color to merge with the surroundings and protect them from the enemies, ठीक है। पोलर बियर जो होते हैं और जो पोलर फॉक्सेस होती हैं ये वाइट कलर की होती हैं और ये मर्ज हो जाती हैं अपनी सराउंडिंग में, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ भी वाइट होता है, तो ये अपने सराउंडिंग में मर्ज हो जाती हैं, जिससे कि इनके एनिमीज इनको पकड़ ना सकें, यानी कि ये प्रोटेक्ट रहे एनिमीज से। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशंस अमंग द लैंड is shown by the camel, land animals is shown by the camel, ठीक है। अडेप्टेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैमल। कैमल क्या करता है, जिस जहाँ पर रहता है उस एरिया के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल लिया है, अडेप्ट कर लिया है उस एरिया को, ठीक है। The body of the camel is well adapted to live in the desert, अब जो बॉडी होती है कैमल की वो डेजर्ट में रहने के लिए बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है, okay. The camel can lose up to 1/4 of its body weight in water without showing any distress, ठीक है। अब जो कैमल होता है वो अपने वेट को, ठीक है, कितने वेट को, 1/4 ऑफ इट्स बॉडी वेट, 1/4 बॉडी वेट को वो लूज कर देता है बिना पानी के, वो काफ़ी लंबे टाइम तक भी रह सकता है, ठीक है, और डी स्ट्रेस भी नहीं होता है वो, ठीक है। इट कैन गो विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, और बिना पानी के वो कई दिन तक रह सकता है। द कैमल हैज़ पैडेड फीट दैट डू नॉट सिंक इन द सैंड, अब जो कैमल के फीट पैडेड होते हैं काफ़ी, ठीक है, जो कि सैंड में घुसते नहीं है, सिंक नहीं होते हैं, ठीक है। इट हैज़ डबल रोज ऑफ लैशिश, आई लैशिश दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सन्स हीट एंड द सैंड, अब जो कैमल होती हैं नॉर्मली एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग है उनकी आई लैशिश 1 होती है, राइट, लेकिन इनकी आई लैशिश डबल होती है, डबल रो होती है इनके आई लैशिश में, जो कि सन हीट से और सैंड से उनको प्रोटेक्ट करती हैं, ओके। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। Aquatic animals और water animals have special organs to swim in water. Aquatic animals और water animals यानी कि जो पानी में animals रहते हैं उनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं वाटर में, ठीक है। फिश हैव फिन्स एंड टर्टल हैव पैडल्स लाइक लिम्स टू पुश वाटर, फिश के पास जो फिन होते हैं, ओके, टर्टल के पास होते हैं लिम्स जिससे वो वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है और पानी में तैरता है। फिश एंड क्रैब्स हैव गिल्स टू ब्रेथ इन दी वाटर, अब जो फिश होती है, क्रैब्स होते हैं, इनके पास गिल्स होते हैं जिसकी वजह से ये पानी में ब्रेथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। सम फिश हैव एयर फिल्ड पाउचेस कॉल्ड स्विम ब्लैडर, अब कुछ फिश ऐसी होती है जिनके पास एयर फिल्ड पाउचेस होते हैं, यानी कि उसमें वो एयर फिल करके रख लेती हैं, जिसको हम स्विम ब्लैडर्स कहते हैं, ओके। दे हेल्प द फिश टू फ्लोट इजीली एट एनी डेप्थ इन दी वाटर, जिससे क्या होता है उससे फिश को हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा गहराई में भी पानी में इजीली तैरने में। वेब्ड फीट ऑफ अ डक हेल्प इट टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग, अब जो वेब्ड फीट होते हैं, जालीदार जो फीट होते हैं डक के, वो हेल्प करते हैं उसको पानी को पीछे की तरफ पुश करने में और इजीली स्विम करने में।
The best example of adaptations among aquatic animals is shown by a fish. अब जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है adaptations का aquatic animal में, वो हम देखते हैं फिश को, ठीक है. लेट अस लर्न दी स्पेशल फीचर्स ऑफ अ फिश. आइए फिश के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है. The body of a fish is streamlined. That is, it is a broad and flat in the middle and narrow at the ends. आपने फिश को देखा है, ठीक है. फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी कि ब्रॉड होती है, वो फ्लैट होती है, मिडल एंड नैरो होती है वो एंड से. उसकी जो एंड होते हैं यानी इससे आगे पीछे से आपने देखा होगा फिश को थोड़ी नैरो होती है, ठीक है. ब्रॉड एंड फ्लैट होती है वो मिडल से, बीच में से ब्रॉड और फ्लैट होती है, राइट. सच अ शेप हेल्प द फिश टू स्विम स्मूथली इन वाटर. अब इस तरीके का जो शेप होता है फिश का वो हेल्प करता है स्मूथली वाटर में स्विम करने में, ठीक है. द फिश हैज शाइनी एंड स्लिमी स्केल्स. फिश के पास शाइनी और स्लिमी स्केल्स होते हैं काफ़ी, ओके. These scales do not allow water to stick on the skin and also protect its body. अब ये जो स्केल्स होते हैं इसकी फिश की बॉडी पर वाटर को स्टिक नहीं होने देते हैं, चिपकने नहीं देते हैं, जिससे प्रोटेक्ट होती है इसकी बॉडी की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है. Fins of a fish help it to in swimming, maintaining balance and changing its direction in the water. अब जो फिश की फिन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फिश को स्विमिंग करने में, उसका बैलेंस मेंटेन रखने में और उसको डायरेक्शन चेंज करने में, ठीक है. द फिश हैज़ कॉम्ब लाइक ब्रीदिंग ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स. फिश के पास कॉम्ब की तरह ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम गिल्स कहते हैं, ठीक है. दे आर वेरी सुटेबल टू टेक इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है. और क्या होता है, ये सुटेबल होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को टेक करते हैं जो कि डिजॉल्व होती है वाटर में, वो, ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती है उसी को वो टेक करते हैं. दी वेल एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है. वेल और जो डॉल्फिन होती है ये भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये भी पानी में रहते हैं, ओके. दी बॉडी ऑफ अ वेल इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइंड. अब जो बॉडी होती है वेल की वो भी स्ट्रीमलाइन होती है, यानी कि आगे और पीछे से नैरो और बीच में से ब्रॉड और फ्लैट, राइट. इट लिव्स मेनली इन कोल्ड वाटर्स. अधिकतर ये कहाँ पर रहती है, ठंडे पानियों में, राइट. इट हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फ्लैट कॉल्ड बल्बर अंडर इट्स स्किन. इसकी स्किन के अंदर, ठीक है, एक फैट की थिक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बल्बर. इट कीप्स द बॉडी ऑफ वेल लाइट वार्म एंड हेल्प्स इन फ्लोटेशन. अब ये क्या करती है, वेल की बॉडी को लाइटली वार्म रखती है, थोड़ा सा गर्म रखती है, ओके, और जिससे उसको फ्लोटेशन में भी, तैरने में भी आसानी होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फिबियंस, ओके. एम्फिबियंस animals that live partly in water and partly on land are called amphibians. amphibians हमारे वो होते हैं जो लैंड पर भी रह लेते हैं और वाटर के अंदर भी रह लेते हैं, यानी दोनों जगह पर इजीली सर्वाइव कर जाते हैं वो. frogs, toads, salamanders and newts are common examples of amphibians. amphibians के कुछ एग्जाम्पल्स बताएं, जैसे फ्रॉग लैंड पर भी देखा होगा आपने और वो वाटर के अंदर भी इजीली रह सकता है, स्विम भी कर सकता है, ठीक है. सेम टोडा, सैलमेंडर्स, ठीक है, ये सब वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पर भी, ठीक है. द फ्रॉग हैज़ मोस्ट स्किन टू ब्रेथ इन वाटर. अब जो फ्रॉग होता है उसकी स्किन कैसी होती है, मोस्ट होती है, ठीक है, वाटर में, ठीक है. इट ऑल्सो हैज़ वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रेथ ऑन द लैंड. इसके पास फ्रॉग यानी फ्रॉग के पास अच्छे खासे लंग्स भी होते हैं, विकसित लंग्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से वो ब्रेथ कर पाता है लैंड पर. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ऑल एम्फिबियंस गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप, दैट इज हाइबरनेशन, ठीक है. जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उनको लगता है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तब ये क्या करते हैं, अपनी हाइबरनेशन की प्रोसेस में चले जाते हैं, यानी कि एक लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे एरियल एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो अधिकतर एयर में, आपने देखा होगा जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है, एयर में उड़ती हैं अधिकतर, ओके. बर्ड्स एंड बैट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एरियल एनिमल्स. जैसे बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे एरियल एनिमल्स के. लेट अस लर्न हाउ अ बर्ड अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू फ्लाई इन द एयर. आइए सीखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो अडेप्ट करती हैं फ्लाई, यानी कि वो कैसे उड़ पाती हैं, उन्होंने कैसे अडेप्ट किया था एयर को, ओके. चलिए फर्स्ट देखते हैं. द शेप ऑफ द बर्ड बॉडी इज
बर्ड्स बॉडी इज लाइक एन एरोप्लेन। आपने शेप देखा है बर्ड की बॉडी का, एरोप्लेन की तरह होता है, राइट। सच अ शेप हेल्प्स इट टू कट थ्रो द एयर इजीली ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अब इस तरीके का शेप होने की वजह से जब ये एयर में फ्लाई करती हैं तो ये एयर को इजीली कट कर देती हैं, ठीक है। द बर्ड्स हैज होलो एंड लाइट बोन्स। बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होलो होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं, ठीक है। सच बोन्स हैव द बर्ड टू फ्लोट इन द एयर। और इस तरह की बोन होने की वजह से ही जो बर्ड्स होती हैं वो लाइट वेटेड होती हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाती हैं एयर में, ठीक है। द बर्ड्स हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। बर्ड्स के पास एक पंखों का जोड़ा भी होता है। विंग्स हेल्प इट टू फ्लाई। विंग्स की वजह से क्या होता है, वो फ्लाई कर पाते हैं, हेल्प होती है उससे फ्लाई करने में। दी बर्ड्स हैज स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स। बर्ड्स के पास जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी कि वो उड़ पाती हैं इसी वजह से। दे आर अटैच्ड टू दी बोन एंड मूव दी विंग्स अप एंड डाउन। अब ये जो फ्लाइट मसल्स होती हैं ये इनकी बोन से अटैच होती हैं, ठीक है। जो कि उसके बाद क्या होता है, ये विंग्स के इनके जो विंग्स होते हैं अटैच होती हैं और ये ऊपर नीचे करके अपने विंग्स को उड़ सकती हैं, ठीक है। द बर्ड्स नीड्स मच एनर्जी ड्यूरिंग फ्लाइट। फ्लाइट करते टाइम बर्ड्स को बहुत सारी एनर्जी की नीड होती है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट दैट सप्लाइज कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन टू द बर्ड्स ड्यूरिंग द फ्लाइट, ठीक है। इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ट होता है जो कि सप्लाइज करता है ऑक्सीजन को कॉन्टिन्यूसली बर्ड्स में फ्लाइट करते समय, ओके। नेक्स्ट है हमारे arboreal animals. Animals that spend most of their time on the trees are called arboreal animals. ऐसे animals जो कि अपना अधिकतर समय trees पर spend करते हैं उनको हम arboreal animals कहते हैं। Monkeys, squirrels, opossums and tree lizards are example of arboreal animals. अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएं, जैसे मंकी है, स्क्वेरल है, ओपोसम्स है, ये सब क्या है, ट्री लिजर्ड है, ये एग्जाम्पल है अर्बोरियल एनिमल्स के, यानी कि जो ट्री पर रहते हैं मोस्टली। लेट अस लर्न अबाउट दी स्पेशल फीचर्स ऑफ अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल एनिमल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानेंगे अब हम। ये होता है हमारा ओपोसम, कैमेलियन एंड स्क्वेरल। दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप ग्लाइडर्स ग्रिल्स टू सप्लाई देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग। अब इनके पास क्या होते हैं, इनके जो क्लॉज होते हैं, इनके जो हिप ग्लिडर होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं इनकी बॉडी को क्लाइंब करते टाइम। दे हैव हेयर्स एंड स्केल्स दैट प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्लीपिंग। इनके पास इनकी बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, स्केल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ना स्लीपिंग से, रोकते हैं स्लीप होने से। द टेल ऑफ अ मंकी इज प्रीहेंसिल। अब जो टेल होती है मंकी की वो प्रीहेंसिल होती है, दैट इज इट इज कैपेबल टू ग्रास्पिंग अ ट्री ब्रांच एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू हैंग डाउन। यानी कि ये हेल्प करती है किसी भी ट्री ब्रांच को पकड़ने में और इनको हैंग होने में, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द कैमेलियन इज अ यूनिक एनिमल। कैमेलियन कैसा होता है, बहुत ही यूनिक अद्भुत एनिमल होता है। इट कैन मूव इट्स आइज इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। कैमेलियन जो है अपनी आइज को डिफरेंट डायरेक्शन में एकदम सेम टाइम पे चेंज कर सकता है, यानी एक आंख से वो आगे देख सकता है, एक से पीछे देख सकता है, ठीक है। इट मीन्स इट कैन लुक फॉरवर्ड विद वन आइज एंड बैकवर्ड विद वन आइज। देखो इसका मतलब है कि वो एक आंख से आगे की तरफ देख सकता है और एक आंख से पीछे की तरफ, ओके। नेक्स्ट है some more adaptations. Let us learn a few more adaptations among animals. आइए हम कुछ और adaptations के बारे में जानते हैं animals की। The animals that depend on the other animals for their food are called parasites. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। मॉस्किटोज, हुकवर्म्स, लीचेस एंड बग्स आर पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स के यहाँ पर आपको एग्जांपल बता दिए, मॉस्किटो हो गया, हुकवर्म हो गया, इटीसी, ठीक है, ये पैरासाइट के एग्जांपल्स है। अ मॉस्किटो सक्स ब्लड फ्रॉम अदर एनिमल। अब मॉस्किटो क्या करता है, अदर एनिमल्स के ब्लड को सक करता है, ह्यूमन बीइंग के ब्लड को भी सक करता है, राइट। इट हैज़ अ लॉन्ग माउथ कॉल्ड प्रोबोसिक्स टू सक ब्लड। अब इसके पास क्या होती है, एक ट्यूब की तरह एक लॉन्ग माउथ होता है इसके पास, जिसको हम प्रोबोसिक्स कहते हैं, ओके, जिससे ब्लड को सक करता है। टेपवर्म्स एंड हुकवर्म्स ईट द डाइजेस्टेड फूड ऑफ द अदर एनिमल्स। अब टेपवर्म और हुकवर्म क्या करते हैं, जो अदर एनिमल का डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ईट करते हैं।
सो दे हैव लेस डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स, इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत लेस होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ये किसी भी चीज़ को इजीली। Animals like chameleons can change their skin color to match with the surroundings. अब जो कैमिलियन होता है वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपने कलर को चेंज कर लेता है। Thus they escape from their enemies, इसलिए ये अपने एनिमीज से क्या रहते हैं, बच जाते हैं। Insects such as bees and wasps have stings. अब bees आपने देखी होंगी, मधुमक्खी, ठीक है, wasps देखे होंगे आपने, ठीक है, ये इनके पास स्टिंग्स होते हैं, डंक होते हैं। They use stings to inject poison into their enemies and drive them away. अब ये इस स्टिंग का यूज़ करते हैं पॉइजन को इंजेक्ट करने में किसी भी एनिमी पर अपने, ठीक है, और वहाँ से भागने में। The starfish has 5 arms. स्टारफिश की 5 आर्म्स होती हैं, आपने देखा होगा, पिक्चर वगैरह देखी होगी आपने स्टारफिश की, ओके। If it is attached, it sheds one of its arm to fool its अटैकर्स, ठीक है, यदि वो कहीं अटैक्ड, उस पर कुछ अटैक होता है, ठीक है, तो वो अपनी 1 आर्म को शेड कर देती है, निकाल देती है, ठीक है, अटैकर के पास उसको मूर्ख बनाने के लिए। इट ग्रोस अ न्यू आर्म इन अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों में उसकी न्यू आर्म आ जाती है वहाँ पर, ठीक है। द ऑस्ट्रिच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच जो है संसार का सबसे बड़ा पक्षी होता है। इट कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन रन वेरी फास्ट, ये उड़ नहीं सकता है लेकिन ये दौड़ता बहुत तेजी से है, ठीक है। इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ मोर देन 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितनी स्पीड होती है इसकी, 1 घंटे में 70 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, ओके। लाइक वाइज अ पैंगविन कैन नॉट फ्लाई, जैसे पैंगविन है वो फ्लाई नहीं कर सकता है, बट इट इज़ एन एक्सीलेंट स्विमर, लेकिन वो स्विमर बहुत अच्छा है, तैरता बहुत अच्छे से है, ठीक है। वाइल्ड बीस्ट्स एंड ज़ेब्रास लिव इन अ लार्ज ग्रुप, ठीक है, अब जो वाइल्ड बीस्ट्स हैं और ज़ेब्रास हैं ये बड़े बड़े ग्रुप में रहते हैं, ओके। These confuse their enemies such as lion and tigers because they cannot decide which one to hunt, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ग्रुप में रहते हैं तो ये अपने जो एनिमीज होते हैं उनको कंफ्यूज कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता कि किसका शिकार करें, ठीक है। जैसे लायन टाइगर इनके एनिमीज होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि किसको हंट करें हम, ओके। Zebras have strips on their bodies that make them merge with their surroundings. जो zebras होते हैं, आप देखो यहाँ पर इनकी बॉडी पर क्या स्ट्रिप्स बनी होती हैं, ओके, स्ट्रिप्स बनी होती हैं जो कि इनकी सराउंडिंग्स के साथ ये मैच हो जाते हैं, ओके। द स्टिक इंसेक्ट एंड द लीफ इंसेक्ट लुक लाइक एज देयर नेम सजेस्ट, अब एक स्टिक इंसेक्ट होता है, एक लीफ इंसेक्ट, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, स्टिक की तरह और लीफ की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक कोब्रास स्प्रेड देयर हेड इनटू अ हुड टू वार्न देयर एनिमीज, अब जैसे कुछ एनिमल जैसे कोबरा है वो अपने हेड को स्प्रेड कर लेता है, फैला लेता है अपने फन को, ठीक है, जब उसको अपने एनिमीज को वार्न करना है, ठीक है, कि मुझसे दूर रहो, ठीक है, उसको वार्न करना है तो वो अपने हुड को फैला लेता है। ना हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। The process of adjustment of an animal in a particular habitat is called adaptations. अब जो प्रोसेस होता है एडजस्टमेंट का एनिमल्स में, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, ओके। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं इनके पास अच्छा खासा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है और सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स। फिश ब्रेथ्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स, फिश किसकी हेल्प से ब्रेथ करती है, गिल्स की हेल्प से। एम्फोबियंस ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ द लंग्स ऑन द लैंड एंड विद मोस्ट स्किन इन वाटर, एम्फोबियंस सांस लेते हैं अपनी लंग्स की हेल्प से लैंड पर और अपनी मोस्ट स्किन की हेल्प से वाटर में। Birds have strong muscles and light bones that help them to fly in the air. Birds के पास strong muscles होती हैं, hollow bones होती हैं यानी कि light bones होती हैं जिसकी help से वो fly कर पाती हैं air में। Parasites depend on the other animals for their food. अब जो parasites होते हैं वो depend करते हैं food के लिए other animal पर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी चीज़ें समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।